जी अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप सबको इस चार्टिज़म के पार्ट पे वेलकम करता हूँ। जो भी दोस्त नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेटेड वीडियोस रिगार्डिंग मार्केट मिलती रहें, जिसमें हम फंडामेंटली, जियोपॉलिटिकली और टेक्निकली एनालिसिस करते हुए बेहतरीन लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमें मार्केट के अंदर क्या फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल्स में आज रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे फेडरल फंड रेट्स का एक सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें रेट कट्स नहीं होंगे, ना रेट हाइक्स होंगे। पॉज रहने की उम्मीद है, लेकिन केविन वॉश इसको अगर टेक ओवर करते हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें मामला देखने को मिलेंगे, उसमें डॉलर इंडेक्स को मजबूत करने के सारे मामलात और स्टेटमेंट्स पेश की जाएंगी, तो जिसके जिसके असरात आपको वाइस वर्सा जो भी पेयर्स हैं उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और डॉलर इंडेक्स मजीद स्ट्रांग होते हुए नजर आ सकता है। डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देख लेते हैं कि वो हमें किस तरह का मोमेंटम दिखा सकता है। डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम आपके सामने। मार्केट एग्जैक्ट बड़े खूबसूरती से 97.5 से 97.7 का जो डिमांड जोन था वहां से उठी है और इसने रिजेक्शन एरिया रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। जो ऊपर गैप, डेली गैप था, उसको मार्केट ने फिल तो नहीं किया, लेकिन टैप करके रेजिस्टेंस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, जो कि 99 से लेकर 99.7 का एरिया था, और अभी वापस उसी रेजिस्टेंस के ऊपर स्टैंड आउट कर रही है, जो कि ब्रेक करने की पूरी कोशिश है। और शाम को जब एफओएमसी की स्पीक आपके सामने आएगी, उसमें आपको डॉलर इंडेक्स मजीद ऊपर जाते नज़र आ सकता है। याद रहे कि अगर तो ये जो ट्रेंड लाइन जिसको ब्रेकडाउन दे के मार्केट सस्टेन कर रही है, इसके ऊपर वापस आ जाती है, तो हमें नेक्स्ट टारगेट वापस 100.3 से लेकर 100.5 का वीकली रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलेगा। इसके वाइस वर्सा गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, हम गोल्ड के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है और मार्केट एक बेरिश चैनल डेवलप किए हुए है। बुलिश चैनल डेवलप करती है, ब्रेकडाउन, ये बुलिश चैनल डेवलप किया, अब ब्रेकडाउन, और इस चैनल को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली डाउनवर्ड रास्ते इख्तियार किए हुए, जिसका आज की टाइमली फ्रेम के हिसाब से देखें तो इसका बॉटम टेस्ट एरिया 3819 से लेके 3871 का रह सकता है। और हमें मीन वाइल ट्रेडिंग जर्नी डे टू डे रहते हुए कहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ या सेल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उसको प्लान कर लेते हैं। फिलहाल जो हमारे पास नेक्स्ट अपकमिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगी वो 4495 से लेके 4513, यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक ले सकती है। इन केस मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन इख्तियार करती है तो हमें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो कि अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। एरिया है 4644 से लेके 4668 का, जहां से आपको एक बेहतरीन सेल एग्जीक्यूशन मिल सकती है, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है तो इसका रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है, और इसका जो डेली सपोर्ट लेवल था मार्केट ने उसको क्रैक किया है। तो ये इतनी जल्दी मार्केट रिवाइव नहीं होगी, अभी मार्केट में जान नहीं पैदा हो रही कि अपने आप को रिवाइव कर सके। मजीद रिट्रेसमेंट के बाद वापस अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 44, 49 से 69, मजीद नीचे 4400 का लेवल भी दिखा सकती है मार्केट, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है बेरिश। H1 के ऊपर जाकर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अपकमिंग में मिल सकती हैं। पहली अपॉर्चुनिटी जो हमें देखने को मिल सकती है 566 से 71 के मार्केट यहाँ आए, टैप करे और ये ऊपर के रास्ते इख्तियार करे और सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले। मज़ीद अगर इसका डीप स्वीप सिस्टम होता है कि डे स्वीप करके मार्केट ने उठना है, तो हमारे पास पहला जो सपोर्ट है 45, 41 से लेकर 51, $10 का जोन मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर उठ सकती है। लेकिन ये इतना कारामद या स्ट्रॉन्ग जोन नहीं होगा, क्योंकि टेस्टेड डिमांड जोन था और ये रीटेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट मार्केट आएगी तो माइट भी पॉसिबल ये ब्रेकडाउन मिले और हम इस सपोर्ट जोन से एक अपर साइड की डायरेक्शन मिले, जो कि 4495 से 13 का एरिया है, और ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके मार्केट डाउन साइड के रास्ते इख्तियार करे। इसके साथ साथ सिल्वर को देख लेते हैं कि सिल्वर हमें क्या मोमेंटम दिखा रहा है। सिल्वर ने भी अपनी जो बुलिश ट्रेंड लाइन डेवलप की थी, जिसकी सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टैप किया 82.3 के लेवल को, वो ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट गामजन है नीचे सपोर्ट लेवल 67 और नीचे डिमांड जोन 60 से लेकर 64 के एरिया में, जो कि मैं काफ़ी अरसे से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे के रास्ते इख्तियार करेगी। यहाँ से आप अपनी बाइंग, लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को चंक्स में लेना शुरू करेंगे और नीचे डिपेस्ट एरिया के अंदर एवरी डिप बाय समझते हुए इसको आप ट्रेल करेंगे ऊपर की साइड पर।
फ़िलहाल मार्केट में यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी सही नहीं रहेगी। मार्केट रिट्रेस करती है तो इस 78 के लेवल से, जो कि 78 से लेके 79 का लेवल है, यहाँ से वापस आपको डाउनवर्ड रास्ते मिल सकते हैं और ये आपको डिमांड जोन तक लेकर जा सकती है, यानी यहाँ से आप सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बिटकॉइन के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं उसके ऊपर भी स्टडी कर लेते हैं। तो ये बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम आपके सामने H4 का, और मार्केट ने एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट एरिया कंप्लीट रिजेक्शन के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा रुक किया है, लेकिन अभी भी इसका ट्रेंड बुलिश है एज पर स्ट्रक्चर। और जब तक ये मार्केट इस एरिया से नीचे नहीं H4 क्लोज करती तो हम एक डीपर जोन या लेवल 70,000 का फोकस नहीं कर सकते। इससे ऊपर मार्केट बुलिश है अप टिल 85,000। 85,000 के ऊपर जाकर हम देखेंगे कि क्या हमें मोमेंटम मिल सकता है। याद रहे कि ओवरऑल टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन बेरिश है। ये रिट्रेसमेंट इसकी ड्यू थी जो कि ये कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा रही है। शॉर्ट टर्म इंट्राडे या डे ट्रेड पे रहते हुए आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हुए ऊपर लेकर जा सकते हैं, और इस एरिया में रिजेक्शन को नोटिफाई करके आप एक लॉन्ग टर्म सेल अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। यूएस ऑयल जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यूएस ऑयल का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है। मार्केट एक एग्रेसिव अंदाज में, क्योंकि वॉर फंडामेंटल बिल्कुल हाईलाइटेड अंदाज में चल रहे हैं और इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ रही और उलझन पैदा हो रही है, तो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम रैपिड इख्तियार किया और यहाँ रेजिस्टेंस पे आकर अपने आप को स्टेबल किया हुआ, जो कि 100 का लेवल। अगर ये एरिया मार्केट ब्रेकआउट करती है यानी 100 से ऊपर स्टेबल होने की कोशिश करेगी, तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस जो अवेलेबल है वो है 104.5 से 105.8, जहां से मेजर रिजेक्शन मिल सकती है रिट्रेसमेंट के हवाले से, क्योंकि मार्केट ने अभी तक पूरी मूव की रिट्रेसमेंट नहीं दी। रिट्रेसमेंट अगर आती है तो पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास 93 के लेवल से आती है, दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास 88 के लेवल से आती है और तीसरी अल्टीमेट 85 के लेवल से आती है, जहां से मार्केट वापस बुलिश डायरेक्शन ले सकती है अगर तो वॉर फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं आती। तो उम्मीद करता हूं आपको इन सारे लेवल से काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता होगा, और अगर तो आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और उन दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें जिनको इस तरह के लेवल्स के लिए इंतज़ार रहता है और डे टू डे प्रॉफिटेबल डे क्लोज करने के ख्यालात में बैठे रहते हैं और वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान नहीं कर सकते। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।